एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में एकनाथ का वार, क्या गिर जाएगी ठाकरे सरकार? महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच औरंगाबाद के 5 एमएलएज बने चर्चा का मरकज। कानून साज काउंसिल में बीजेपी की जीत पर शहर में मनाया गया जश्न। आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर बीजेपी ने गुलमंडी में दिखाई अपनी ताकत। और जिला कलेक्टर सुनील चौहान का बयान, दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी है योग। जिले में पूरे जोश व खरोश से मनाया गया आलमी योगा डे। अब खबरें तफसील से। शिवसेना के सीनियर लीडर और काबीना के वजीर एकनाथ शिंदे अपने हामी एमएलएज के साथ गुजरात के होटल पहुंचे, जबकि औरंगाबाद के 5 एमएलए भी बागी एमएलएज में शामिल हैं। आज सारा दिन सोशल मीडिया पर इसी की खबरें वायरल होती रही। शिवसेना के लीडर और महाविकास अघाड़ी हुकूमत में काबीना वजीर एकनाथ शिंदे के असेंबली इंतखाबात से नाखुश होने की अफवाह पिछले कई दिनों से फैल रही थी और कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में उसकी तस्दीक भी हो गई। कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग की वजह से महाविकास अघाड़ी को एक नशिस्त कम मिली। इस वजह से शिवसेना ने कल रात एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें शिवसेना के तकरीबन 11 एमएलएज इजलास से गैर हाजिर रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हस्ब मुखालिफ पार्टी बीजेपी की, तो मैं फिर आऊँगा फेम लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस की तरफ कि जिस तरह उन्होंने राज्यसभा और कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में एक मौजज़ा कर दिखाया है। नताइज के बाद शिवसेना का एक बड़ा नाराज ग्रुप सूरत में दाखिल हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये दोबारा वापस आएगा। दूसरी तरफ ये बात सामने आई है कि एकनाथ शिंदे और कुछ अहम एमएलए मंगल को सूरत के मेरिडियन होटल में ठहरे हुए थे। मंगल को सोशल मीडिया पर औरंगाबाद जिले के 5 एमएलएज के चर्चे भी वायरल हुए। हर तरफ एक ही हंगामा था, लेकिन इतनी बहस के बावजूद ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ज़िले के वो कौन से एमएलएज हैं जिससे सियासी तहरीक को तक़वियत मिल रही है। बैनुल अक़वामी योगा दिन के मौके पर दुनिया भर में मशहूर एलोरा गारों के सामने योगा उत्सव बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस उत्सव में जिला कलेक्टर सुनील चौहान भी शिरकत की। योगा डे के मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता एलोरा गार के इलाके में योगा उत्सव बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस मौके पर लोगों को योग की ज़रूरत और फ़वाइद समझाए। उन्होंने कहा कि योगा जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपनी अहलिया के साथ योगा भी किया और आज के दिन की सबको मुबारकबाद दी। खुलदाबाद से एडीएन के लिए हुसैन पटेल की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आज आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या मी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सगळ्या नागरिकांना शुभेच्छा देतो। मित्रो, शुभेच्छा देतो सोबतच 97 आर्टिलरी ब्रिगेड, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पर्यटन विभाग, केंद्रीय विद्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय या सगळ्यांच्या माध्यमातून आज आपण आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचा हा 8वा कार्यक्रम वेरूळच्या कैलास लेणीच्या समोर साजरा केला। माननीय प्रधानमंत्री यांच्या संकल्पनेतून या योग दिवसाची सुरुवात झाली। 2014 सालापासूनचा आज हा प्रवास 8व्या वर्षामध्ये आलाय। या माध्यमातून खंडपाय भारतामध्ये योग आणि योगाच्या माध्यमातून स्वतःची जीवन पद्धती निश्चित करणे याची आपण एक वेगळ्या पद्धतीतून सुरुवात करतोय, त्या दृष्टीने आपण वाटचालही करतोय। मित्रहो, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी म्हैसूरमधून या योग दिवसाचा कार्यक्रम त्यांनी केलेला आहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी योगाच्या माध्यमातून शांती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश दिलाय। सोबतच ही अपेक्षा व्यक्त केली की योग हा फक्त 21 जून पुरता मर्यादित न राहता ते आपल्या जीवनाचा भाग झाला पाहिजे। कारपोरेशन प्रियदर्शनी विद्यालय में आज आलमी योगा दिन पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। आज मराठी विद्यालय में तमाम तलबा ने योगा का मुजाहिरा किया। हेडमास्टर और कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार ने उन्हें रोजाना योगा के फवायद के बारे में मालूमात फराहम की। योग टीचर ममता शर्मा, छाया काली के कोयता नंदनवार ने तलबा को योग करवाया। सुरेखा महाजन, मनीषा नागरकर, संगीता चौधरी,
शोभा पवार, करण पवार, सूर्यमाला जाधव ने तलबा के साथ योगा में हिस्सा लिया। वालूज इंडस्ट्रियल एरिया के बजाज नगर के भोंडवे पाटिल पब्लिक स्कूल और दीगर स्कूली इदारों में मंगल को बैनुल अक़वामी योगा दिन मनाया गया। बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर स्कूल में खुसूसी योगा और प्राणायाम का मुजाहिरा किया गया। इस वक्त स्कूल के तमाम असातिज़ा और तलबा ने बड़े जोश व खरोश से योगा किया। स्कूल के सदर हनुमान भोंडवे ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त स्कूल की योगा गुरु ज्योति मैडम ने तलबा को योगा डे की अहमियत के बारे में मालूमात दी। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर और तमाम असातिज़ा व गैर तदरीसी अमला मौजूद रहा। आलमी यौम योगा के मौके पर इंडियन योगा इंस्टीट्यूट और यश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की तरफ से भी मुश्तरका तौर पर एक ग्रुप योगा कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें नायब सरपंच 30 गांव नागेश खठारे ने मुराक़बे की तरबियत का मुजाहिरा किया। नागेश खठारे ने लोगों से हमेशा सेहतमंद और फिट रहने की अपील की। एडीएन के लिए वालूज के नुमाइंदे शिवाजी गायकवाड की रिपोर्ट। पीयू जैन विद्यालय या संस्थेतर्फे जवळपास 500 विद्यार्थी, पालक, त्याचबरोबर संस्थेचे प्रतिनिधी, सर्व शिक्षक यांनी मागील 8 ते 10 दिवसापासून आम्ही त्याची खूप छान तयारी करून घेतली होती आणि आज त्याचा एक अंतिम दिवस। खरं तर खूप विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग केल्यामुळं प्रत्यक्ष समोर येऊन प्रतिक्रिया दिल्या आणि जे एक आयुष मंत्रालयातर्फे सूचना करण्यात आली होती की कशा पद्धतीने योगा अभ्यास घ्यायचा आहे, तर तो प्रोटोकॉल मागील आम्ही 5-6 वर्षापासून फॉलो करतोय। त्याच्यामध्ये बैठ्या स्थितीतले आसन करून घेणं, उभ्या स्थितीतले आसन करून घेणं, त्यानंतर प्राणायामची वेगवेगळी प्रात्यक्षिकं करून घेणं, त्याच्यामध्ये इयत्ता 5वी पासून ते 10वी पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि यासाठी आम्हाला डॉक्टर योगेश जैन जे योग गुरु आहेत त्यांचे सहकार्य मिळालं। आपण मागच्या 25 एप्रिलला पीयू जैन विद्यालयाचे निवडक 60 विद्यार्थी आम्ही वेरूळ या ठिकाणी, जे जागतिक वारसा स्थळ आहे कैलासलेणी, त्या ठिकाणी आपण योग अभ्यास करून घेतला होता आणि केंद्रीय मंत्रालयामार्फत म्हणजे पोस्ट विभागाच्या दूरसंचार मंत्रालयामार्फत तो उपक्रम राबवला होता। जेवढे भारतभरातले महत्त्वाचे ठिकाणं आहेत, वारसा स्थळ आहेत, त्या वारसा स्थळाच्या ठिकाणावरनं लाईव्ह प्रक्षेपण, ज्याला काउंटडाऊन म्हटलं गेलं होतं, ते केलं। 20 जून 2022 आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आमच्या शाळेत सुद्धा आज योग दिन साजरा करण्यात आला। भारतीय योग संस्था यांच्यातर्फे आमच्याकडे योग प्रशिक्षक श्रीमती श्रद्धा पाठक मॅडम यांनी येऊन योग शिबिर घेतले आणि वेगवेगळे योगासनं, प्राणायाम सुद्धा आमच्या शाळेमध्ये आम्ही सर्व शिक्षिका तसेच आमच्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांनी सुद्धा यामध्ये सहभाग घेतला। आपल्या माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींनी जेव्हापासून हा योग दिन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साजरा करण्यासाठी सुचविलं गेलेलं होतं, तेव्हापासून म्हणजे आता हे आपलं 8वं वर्ष आहे कि ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय अपन योग दिन हा साजरा करत आहोत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा इबलाग आम्मा और सहाफत में बैनुल अक़वामी योगा दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। फातिमा खान की रहनुमाई में औरंगाबाद की हिस्टोरिकल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए अहतमाम मुफ्त योगा कैंप में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा और अमले ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शोबे के सरबराह डॉक्टर दीनकर माने मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने तलबा को योगा की अहमियत के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा कि योगा के जरिए कोई भी उसकी असल नोयत को जान सकता है। शुरा को श्रुति अवधुत ने हिदायत दी और तलबा को योगा के जरिए सांस लेने की तकनीक, आसन और प्राणायाम समेत दीगर मशक़ें सिखाई। आखिर में फातिमा खान के शुक्रिया के साथ प्रोग्राम का अख्ताम अमल में आया। योगा जर समावेश करून घ्यायचा असेल तर योग हा सुखी व समृद्धी जीवनाचा राजमार्ग आहे। औरंगाबाद से अष्टी तक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नई बस का मंगल को जिला कलेक्टर सुनील चौहान की मौजूदगी में आगाज किया गया। मंगल को औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड से औरंगाबाद अष्टी मार्ग पर एक नई बस का आगाज किया गया। नई बस को जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने बस स्टैंड के अहाते में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैकेनिकल इंजीनियर महेंद्र पाटिल, विजय पारखे, स्वाति घोड़े, विजय बोरसे, संतोष दीपक, रश्मि वैद्य और दीगर अफसरान व अमला इस वक्त खुसूसी तौर पर मौजूद रहा। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने तमाम अफसरान और अमले को मुबारकबाद पेश की। औरंगाबाद ही गाडी विभागीय नियंत्रक श्री अरुण सिया यांच्या सहकार्यामुळे सुरू झाली। आष्टी माझं गाव,
माझ्या गावचे अनेक विद्यार्थी तर उच्च शिक्षणासाठी औरंगाबादला आहेत, काही व्यापार उद्यमासाठी औरंगाबादला येतात, काही लोक हायकोर्टसाठी औरंगाबादला येतात. त्यांच्यासाठी एक नवीन मार्गाने गाडी सुरू करण्याचा सी आर साहेबांनी सहकार्य केलं, त्याबद्दल मी आभारी आहे. याच्यामुळे लोकांचा प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि औरंगाबाद ही मराठवाड्याची राजधानी आहे, इकडे येण्यासाठी लोकांना एक चांगली सोय झाली. एस टी बस स्थानकात पर्यावरणाचं महत्त्व जे आहे सर्वात जास्त एस टीवाल्यांना कळायला पाहिजे. त्याच्याकरता माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांच्या हस्ते वडाचं झाड जे आहे त्याचं वृक्षारोपण करून वृक्षाची महत्त्व जे आहे ते समजवण्याचा प्रयत्न. मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम के कुछ मुस्बत पहलू भी हैं और इसके फ़वाइद भी हैं, लेकिन इस स्कीम की मुखालिफत बिला जवाज़ सियासी नफरत के साथ की जा रही है. शहर में कबलज भर्ती ट्रेनर्स ने एडियन से बात करते हुए ये कहा. आतापर्यंत आपल्या सैन्यावर होणारा मोठा खर्च होता आणि जेव्हा जेव्हा जसं जसं वय वाढत जातं विद्यार्थ्यांचं त्या जवानांचं त्याची कार्यक्षमता कमी ह्या ॲटिट्यूडला ती खूप चांगला परफॉर्मन्स देऊ शकत नाहीत. आणि असाही वयाच्या 17व्या-18व्या वर्षी तुम्ही एकदम तरुणाच्या उंबरठ्यावर एवढी चांगली योजना त्याच्यासह तुम्हाला अर्थार्जन पण होतं आहे, तर ही योजना खरंच चांगली आहे. पण आपल्याकडे लोकशाहीचा अतिरेक आहे आणि आपल्याला प्रत्येकाला चुकीच्या पद्धतीने मत मांडण्याचं असल्यामुळे या योजनेचा तरुणांमध्ये चुकीचा मेसेज गेलेला आहे. खरं तर याला ट्रेनिंग म्हटलं पाहिजे होतं, म्हणतानाच याला ट्रेनिंग म्हटलं पाहिजे की कमवा आणि शिका असं नाव दिलं असताना मला असं वाटतं की जास्त त्याचा इम्पॅक्ट आला असता. पण ठीक आहे, तरीसुद्धा माझ्यासारखी लोकं जी चालवतात, ट्रेनिंग सेंटर्स चालवतात, त्यांनी विद्यार्थ्यांना खूप चांगलं त्यांचं ब्रेन वॉश केलेलं आहे की तुम्हाला खूप कमी वयामध्ये या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि 4 वर्ष वयाची रिटायरमेंट म्हणूच नका ना, त्याला ट्रेनिंगच म्हणता येईल आपल्याला. जर तुम्हाला भावी आयुष्यासाठी वयाच्या 17, 18, 19, 20 वर्षामध्ये चांगली ट्रेनिंग मिळत असेल तर तुम्ही हे 4 वर्षांमध्ये तुम्हाला जे काही अर्थार्जन होणार आहे त्यापासून तुम्ही पुन्हा एक परमनंट होण्याची संधी तुमच्याकडे आहेच. पॅरामिलिटरी फोर्सेसमध्ये जाण्याची संधी तुमच्याकडे आहे आणि स्वतःला चांगलं व्यक्तिमत्व उभं करण्याची संधी आहे. देशभक्ती तुमच्यामध्ये जागृत होणार आहे, तुमच्यामध्ये चांगली पर्सनॅलिटी डेव्हलप होणार आहे, तुमचा विजन डेव्हलप होणार आहे, तुमच्यामध्ये चांगल्या सवयी डेव्हलप होणार आहे. कारण की आजचा 17-18 वर्षाचा तरुण हा व्यसनी झालेला आहे, त्याच्या बऱ्याचशा गोष्टी त्यामध्ये आहेत. आणि इथं गेल्यानंतर तुम्हाला राष्ट्रभक्ती NCC ही जी योजना होती, जेव्हा मी स्वतः NCC कॅन्डिडेट आहे, मी C सर्टिफिकेट करताना मी 4 वर्ष घालवले, मी शिकलो आणि फक्त NCC सर्टिफिकेट मिळालं. पण या ठिकाणी तुम्हाला अग्निपथचं तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळणार आहे, तुम्हाला पैसा मिळणार आहे आणि खूप चांगलं. आता प्रायव्हेट सेक्टर्स म्हणतात की आम्ही अशा लोकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देऊ. तर मला असं वाटतं ही योजना अतिशय सुंदर आहे. युवकांसाठी एक सुवर्ण संधी चालून आलेली आहे की किमान 1.5 लाख सैन्यामध्ये त्या ठिकाणी भरती होईल. ही जी 1.5 लाख सैन्य भरती होईल यातले 25% त्या ठिकाणी परमानंट होणार आहे. आज जर आपण विचार केला मागील बऱ्याचशा वर्षापासून एका वर्षात 10 ते 15 हजार सैन्य भरती व्हायची, यावरती ती संख्या नव्हती. जर 1.5 लाखाचे आपण 25% जर काढले तर ती संख्या 75 म्हणजे 75% तरी बाहेर जाणार असतील तरी 25% आकडा आपण बघितला तर 30 ते 35 हजार होतो. म्हणजे 30 ते 35 हजार परमानंट सैन्य भरती होणार आहे. म्हणून हा निर्णय अतिउत्तम आहे. जिथं 10,000 तिथे 35,000 वाढले म्हणजे किती संख्या वाढलेली आहे. परत त्या युवकाला आल्यानंतर नोकरीची संधी आहे, एक सर्टिफिकेट भेटणार, हे सगळे प्लस पॉईंट आहे. पण शासनाला आमची अजून एक विनंती आहे की जी रेग्युलर भरती होती ती चालू ठेवावी, ती बंद करू नये. कारण ती जर बंद केली तर मग या योजनेमध्ये त्या ठिकाणी काही दोष त्या ठिकाणी असणारच आहे. म्हणून अग्निवीर ही संकल्पना ठेवून परमानंट जी भरती त्याची होत होती ती चालू ठेवावी, म्हणजे कुठलेही परिणाम होणार नाही. त्याचा एक विषय आहे अतिक्रमण काळासंदर्भामध्ये, ते महानगरपालिकामध्ये चालू आहे. त्या प्रकरणामध्ये आम्ही महानगरपालिकेसमोर आंदोलन केले, निदर्शने केले, ढोलबे आंदोलन केले. तर त्या विषयामध्ये आम्ही 13 एप्रिल रोजी मनपा उपायुक्त रवींद्र निकम याला भेटायला गेलो होतो, आमचं शिष्टमंडळ. आम्ही त्याला विचारपूस केली की तुम्ही याच्यावर काय कारवाई करणार आहे. तर त्यांनी मुस्लिम समाजाला उद्देशून यांनी आम्हाला एक शिवीगाळ केली आणि आमची धार्मिक भावना दुखावली. म्हणून आम्ही त्याच्याविरुद्ध 15 एप्रिल रोजी तक्रार दिली. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय, सिटीजन पोलीस स्टेशन आणि CM साहेबांना आम्ही याची तक्रार दिली आहे. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे.
बीजेपी के शहर सदर संजय केनिकर की क़यादत में शहर बीजेपी ने आज कानून साज काउंसिल के इलेक्शन में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जीत पर शिवसेना के गढ़ समझे जाने वाले गुलमंडी इलाके पर एक बड़ी रैली निकाली। बीजेपी ने महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में 5 उम्मीदवारों की अक्सरियत से जीत का शिवसेना के गढ़ समझे जाने वाले गुलमंडी इलाके में मंगल की सुबह जोरदार जश्न मनाया। शहर सदर संजय केनिकर की क़यादत में आतिशबाजी और मिठाइयां तकसीम करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर तंजीम के रियासती सेक्रेटरी परवीन घुगे, मनोज पांगरेकर, राजेश मेहता, शिवाजी डांगे, सविता कुलकर्णी, दयाराम बिसाई, राजेश मेहता, शिवाजी डांगे, लता दलाल, वर्षा सालुंके, माधुरी और दिगर कारकुन भारी तादाद में मौजूद थे। वाज़ेह रहे इस इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार पर भारी अक्सरियत से बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाकर अपनी बालादस्ती दिखाने की कोशिश की गई है। या विधान परिषदेमध्ये ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या 4 जागा होत्या त्या तर विजयी मिळालाच, पण 5वी जागेला सुद्धा घवघवीत यश माननीय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मिळालं। याचा अर्थ या शापित सरकारामध्ये जी घुसमट चालली होती त्या घुसमटीचं उत्तर या विधान परिषदेने दिलं। सांगायला हरकत नाही की आमदारांना पण मुख्यमंत्री भेटत नाहीत आणि त्यामुळेच या नाराजीचा आज रूप आज ज्या आमदारांनी विरोधात मतदान करून आज दाखवलेलं आहे आणि म्हणूनच आम्ही सांगतो नक्कीच माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आमचं 100% सरकार येईल। CPI-M ने अग्निवीर योजना को मनसूख करने और कौमी खिदमत का ख्वाब देखने वाले नौजवानों की भर्ती का मुतालबा करते हुए मंगल की शाम पैठन गेट पर एहतजाज किया। CPI-M की क़यादत में अभय टकसाल ने मंगल की शाम पैठन गेट पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें स्कीम को मनसूख करने और कौमी खिदमत का ख्वाब देखने वाले नौजवानों की भर्ती का मुतालबा किया गया। अग्निपथ अग्निवीर योजना के खिलाफ जमहूरी तरीके से पुरअमन एहतजाज किया गया। इस मौके पर गजानन खंडाड़े, करण राज पंडित, अभिजीत बंसोड़े, भगवान निकलजे, अमोल सरोदे जैसे कारकुन मौजूद थे। एडवोकेट अभय टकसाल ने ADN को अपने मुतालिबात से आगाह किया। मोदी सरकार गेल्या 8 वर्षापासून लोकशाहीला काळीमा फासत आहे। जो देश विश्वस्त म्हणून सांभाळायला दिला त्या देशाला विकण्याचं काम मोदी सरकार करत आहे आणि आता अतिरेक झाला। आता सैन्याचं कंत्राटीकरण त्यांनी सुरू केलं। आपली जी शस्त्रास्त्र बनवण्याचा जो कारखाना आहे त्याच्या जमिनी विकल्या, त्याचं खाजगीकरण सुरू केलं। ज्यांनी विमानाचे स्क्रू देखील बसवले नाहीत तर राफेलचा करार या अंबानीसोबत केला आणि आता आपले जे मुलं जे देशसेवेसाठी स्वतःचे प्राण देण्याची तयारी ठेवतात अशा तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने नेमायचं, नंतर त्यानंतर पोलीस दलामध्ये देखील कंत्राटी पद्धतीने भरती करायची, अशा प्रकारचा डाव म्हणजे देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण करण्याचा हा प्रश्न आहे। बरेचसे निवृत्त सैन्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी देखील याचा निषेध करतायत आणि तिकडे बिहारमध्ये जाळपोळ झाली। आपलं महाराष्ट्र शांत आहे, औरंगाबाद शांत आहे, असं असताना लोकशाही पद्धतीने आम्ही आज निदर्शनं करणार होतो। पोलिसांनी परवानगी नाकारली। काय कारण होतं पोलिसांनी परवानगी नाकारण्याचं? त्यांनी लिहिलं की ट्रॅफिक जाम करताल म्हणून तुम्ही। मग काही दिवसापूर्वी या ठिकाणी भाजपचा आक्रोश मोर्चा झाला, तेव्हा ट्रॅफिक जाम नाही दिसले यांना। आणि आम्ही एका बाजूला निदर्शनं करतो, शांततेत करतो, आमच्यासारखे शिस्तीत कोणीच निदर्शनं करत नाही। बहुजन युवा अघाड़ी की जानिब से म्यूनसिपल इंतजामिया को एक महजर दिया गया, जिसमें नारेगांव वार्ड में रहमत मस्जिद के पुल की तामीर समेत शहरी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया। इसके ताल्लुक से निवेदन देने आए थे कि भाई फिर वही दौर ना आए जिसमें लोगों को जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो। अब तक जो जिनके बेघर हुए लोग हैं, पिछले के साल में जो हुए थे, वो आज तक उनके घर नहीं बसे और बेघर है। प्रशासन से कुछ आर्थिक मदद तो नहीं मिली, लेकिन हर वो नाले की वैसी दशा है, फिर से उसका प्रभाव वैसा ही होगा, ये बोलते नहीं आएंगे, वो होना है। इसके लिए हम निकम साहब के पास आए थे, नाले के संरक्षण दीवार के लिए और पुलों के स्टेटमेंट के लिए। पुलों को स्टेटमेंट होने के बाद में भी वो हमने निदर्शन करने के बाद में 3 दिन के बाद में वहाँ के वार्ड अधिकारी आए, उन्होंने स्टेटमेंट बनाया। स्टेटमेंट बनाने के बाद में अभी तक वो दूसरा साल लग गया, अभी तक वहाँ का पुल का काम कुछ चालू नहीं हुआ। इसके ताल्लुक से हम यहाँ आए थे और हमारी जो समस्या है डीनिस की रोड की
सीमेंट रोड और डीनिस की ये समस्या, वहाँ जो कच्चे रोड है वो कच्चे रोडों के वास्ते सीमेंट रोड, और वहाँ जो आज डीनिस नहीं है, ये एरिया के अंदर डीनिस नहीं है, वो डीनिस के वास्ते। और पानी की जो समस्या है, पाइपलाइन चौतरफ खोदी गई है, पाइपलाइन हमारे एरिया में पानी की नहीं खोदी गई। इसके लिए हमने निकम साहब से हमें निवेदन के अंदर लिखा है कि हमें जो है तो फ़ौरन वहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध करके दीजिए। तलवार से केक काटकर सालगिरह मनाने वाले बर्थडे बॉय को सिटी चौक पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और लॉकअप में डाल दिया, और इसके कब्जे से तलवार भी जब्त कर ली गई। पिछले दिनों निखिल नामी एक शख्स ने सोशल मीडिया पर तलवार से केक काटते हुए एक वीडियो वायरल करके शहर में खौफ व हिरास फैला दिया था। आज सिटी चौक पुलिस का अमला बामू गली जादव मंडी पहुंचा और उसे अपने तहवील में ले लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उनसे तलवार जब्त कर ली गई है और उसके खिलाफ सिटी चौक में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अशोक गिरी और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अशोक भंडारे के रहनुमाई में की गई। पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रशांत मुंडे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस तरह की धमकी देकर कत्ल करने वाले मुजरिम को आज क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया। मोहसिन उर्फ हमला, रमजान कुरैशी और एक शख्स को हथकड़ियां लगा दी गई है। गुज़िश्ता 8 दिनों से खामोश रहने वाला शहर पीर को एक बार फिर कत्ल की वारदात से लरज उठा। दलालवाड़ी के इलाके में 3 शराबियों ने एक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त रिजवानुल हक इमरानुल हक उम्र 31 साकिन महारा कॉलोनी चंपा चौक औरंगाबाद के तौर पर की गई, जबकि वसीम कुरैशी उम्र 28 साल शदीद जख्मी है। रिजवान की रेलवे स्टेशन इलाके में होटल रविराज के सामने सना जनरल स्टोर्स के नाम से एक दुकान है। मुलजिम मोहसिन उर्फ कुरैशी हर वक्त दुकान पर उधार मांगता था। रिजवान ने गुज़िश्ता माह इससे कर्ज लेने पर उसे डांटा था, जिस पर मोहसिन ने बहस करते हुए रिजवान को छुरा घोंप दिया था। इस हवाले से रिजवान ने अपने वालिद और भाइयों को बताया था कि मोहसिन बदमाश है। उसके बाद रिजवान ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। आखिरकार 30 तारीख को रिजवान पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा और अपनी शिकायत में कहा कि उसकी जान को खतरा है। रिजवान की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद मोहसिन गुस्से में आ गया। पीर की रात मोहसिन ने उसे फ़ोन किया, उसे अपने मामले से जान छुड़ाने के लिए कहा और उसे तलब किया। वो वसीम कुरैशी के साथ दलालवाड़ी के इलाके में पहुंच गया, जैसा कि मोहसिन ने बताया था। मुलजिम मोहसिन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। जब सब लोग शराब पी रहे थे तो मोहसिन ने रिजवान को चाकू से वार कर दिया। हमले में रिजवान मौके पर जाँ बहक और वसीम शदीद जख्मी हो गया। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अगौ, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गणपत दराड़े ने मफरूर मुलजिमान की तलाश के लिए टीम्स तश्कील दी। कल देर रात मोहसिन उर्फ हमला रमजानी कुरैशी और पाशा सैयद को क्राइम ब्रांच के दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में एक नाथ का वार, क्या गिर जाएगी ठाकरे सरकार? महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच औरंगाबाद के 5 एमएलएज बने चर्चा का मरकज। कानून साज काउंसिल में बीजेपी की जीत पर शहर में मनाया गया जश्न। आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर बीजेपी ने गुलमंडी में दिखाई अपनी ताकत। और जिला कलेक्टर सुनील चौहान का बयान, दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी है योग। जिले में पूरे जोश व खरोश से मनाया गया आलमी योगा डे। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज़।